देश में अब जेन जी के बाद मैदान में जेन अल्फा सड़कों पर आ गए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की 50 छात्राओं ने खराब खाना और इंतजाम के खिलाफ कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके अपना विरोध जताया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में खाना जो मिलता है उसमें कीड़े होते हैं और शिकायत करने के बाद वार्डन अभद्र भाषा में उनसे बात करती हैं। छात्राओं का कहना है कि वो बार बार हॉस्टल प्रशासन से शिकायत कर चुकी हैं, बावजूद उसके कोई सुधार नहीं हुआ। छात्राओं की शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जेन जी के बाद मैदान में जेन अल्फा। यूपी से राजस्थान तक स्कूलों में प्रोटेस्ट। शहर शहर सड़कों पर उतरे जेन अल्फा। जेन जी के बाद अब देश में अलग अलग शहरों में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट दिख रहा है। अलग अलग शहरों में जेन अल्फा की मांगे भी अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मिले। जेन अल्फा के गुस्से की लेटेस्ट तस्वीर राजस्थान के सिरोही से आई है, जहां सरकारी आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी और घटिया खाने को लेकर छात्राओं के सब्र का बांध टूट गया। हॉस्टल की 50 छात्राएं अपनी समस्याओं की सुनवाई ना होने पर पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंच गई। छात्राओं का कहना है कि वो काफी समय से हॉस्टल में मिल रहे खाने और बदहाल सफाई व्यवस्था से परेशान है। बार बार हॉस्टल प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मैम, हम आदिवासी है ना, हमको है ना गवार भी बोलती है और हमारे ऊपर इंजाम दिया था कि हमारे पास फ़ोन है, पर हमारे पास फ़ोन नहीं था और हमारी है ना गैर मौजूदगी में हमारे रूम चेक किए गए थे और हमारे पास फ़ोन नहीं था, फिर भी हमारे पास बार बार इंजाम दिया जा रहा था और हमारे खाने में कीड़े आते। शिकायत करने के बावजूद भी मैम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमने फिर एक बार मैम को माफ़ किया गया था और फिर वापस वही गलती हो रही है। तो उस हिसाब से हमने ना इस बार ना सोच लिया था कि हम सर के पास जाएंगे और बोलेंगे, सर हमारी वार्डन चेंज कर दो या फिर हमारे खाना सही ढंग से बनवाओ। हम ये नहीं चाहते कि वार्डन हटा दो, बस हमारा खाना भी सही बनना चाहिए। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में उन्हें जो खाना दिया जा रहा था उसमें लगातार कीड़े निकल रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि जब वो हॉस्टल वार्डन से खराब खाने की शिकायत करती हैं तो वार्डन उनके साथ बदतमीजी करती हैं। उन्हें सामाजिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कीड़े आ रहे थे सब्जी में, तो हमने एक बार बोला भी था, मतलब सहन किया। नया सामान आया तब तक इंतजार भी किया, नया सामान आने के बावजूद भी कीड़े आने लगे, तो फिर हम यहाँ आए। अगली बार सुधार लेंगे, पर अगली बार नहीं सुधार। अगर हम कुछ करते तो फिर बोलते तो गवार है, अनपढ़ है, इनके क्या समझ में आता है, ऐसे बोलते। मामले की जानकारी मिलते ही सिरोही के जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने छात्राओं को अपने ऑफिस में बुलाया और 1 घंटे तक छात्राओं की हर एक बात को गौर से सुना। हालात की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत एक्शन भी लिया। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को तलब किया और एक संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। साथ ही छात्राओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ये जो बच्चियां आई थी, इनकी शिकायत थी कि जो वार्डन द्वारा जो इनको खाना दिया जा रहा है उसको लेकर शिकायतें थी। सब्जियों में बता रहे थे कि ख़राब क्वालिटी की है और साथ ही साथ दूध की भी शिकायतें थी। तो सभी बच्चियां, क्योंकि इनकी बच्चियों, ऐसा कहना है कि बच्चियों ने वहाँ पर शिकायत करी, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो मेरे पास आई थी। तो सभी बच्चियों से मेरे द्वारा संवाद करा गया, डायरेक्ट बात करी गई। तो जो शिकायतें हैं उसके लिए, क्योंकि एक बार जांच, अभी तो पहले हमने सबसे पहले तो ये कराया कि हमारी तहसीलदार साहब जो हमारे सिरोही के हैं, एडीपीसी और एक प्रिंसिपल मैडम को उनका सामने अभी भेजा जा रहा है। उनके साथ सभी तथ्यों की पूरी तरह जांच कराई जाएगी। जो पुराना, जो मुझे बताया भी गया था कि जो पहले का राशन था वो ख़राब क्वालिटी का था, उसको चेक करेंगे कि क्या किसी जो वार्डन द्वारा क्या उसी राशन को उनको खाने के लिए दिया गया है, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है हमको आज ही देंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।
इसके साथ ही जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने पूरे सिरोही जिले के सभी हॉस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने हॉस्टल की मेस की स्थिति, पेयजल, साफ सफाई और वार्डन के व्यवहार से जुड़े सभी डाटा तैयार करने का आदेश दिया है। ऐसा सिस्टम भी बनाया है आज से ही कि इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं आए। इसमें हम ये करेंगे कि सभी हॉस्टल में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी दोनों टाइम जाकर के एक बार खाने की जांच जरूर करेगा, चाहे वो रेवेन्यू के हो सकते हैं, चाहे वो टीएडी के हो सकते हैं। वहाँ पे एक रजिस्टर भी खोला जाएगा जिसमें कि बच्चे भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक्शन भी लें और इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। कलेक्टर ने छात्राओं को भरोसा दिया है कि उनकी सेहत और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कलेक्टर ने उन्हें 4 सरकारी गाड़ियों से हॉस्टल भिजवाया। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। वहीं छात्राओं की उम्मीद है कि उन्हें अब अच्छा खाना मिलेगा।